तो बच्चों हम जैसे एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल दे करके आपसे मोल पूछे तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है अभी आपको, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 6.02 to 1021 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बच्चों हम अभी जो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैव अवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 into 1023 है ना। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इतने पार्टिकल इक्वल हो जाएंगे ये। तो अगर हम मॉलिक्यूल के टर्म में तो यहाँ पार्टिकल की जगह हम मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 6.022 1023 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर है ना। 1 मोल वाटर, इतना मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल वाटर बच्चों। तो 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 1/6.022 into 1023। अब हमें पूछा कितने में है कि इतने मॉलिक्यूल में कितना मोल होगा, तो हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 1 मोल में इतना भाई, एक 10 रुपीज़ इक्वल टू 20 मैंगो। सपोज दैट एक एग्जाम्पल है कि 10 रुपीज़ में 20 मैंगो, तो 1 रुपीज़ में हाउ मैनी 2, तो 5 रुपीज़ में 5 into 2, तो 1 का निकाल के हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इतने मॉलिक्यूल में 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल में इतना मोल, तो हमें इतने मॉलिक्यूल में कितना चाहिए, क्या करेंगे इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1/6.022 into 1023 into 6.022 into 1021, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 10 के पावर 21 अपॉन 10/23, तो ये आ जाएगा 10 पावर -2 यानी 0.01 मोल। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम नंबर देके भी मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरीके से। यानी अगर हम इसको रेडीमेड फार्मूला इसका बनाएं तो जैसे एटम के लिए हमने या मॉलिक्यूल के लिए क्या बताया था, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वैसे ही यहाँ पे हम जो है कर सकते हैं गिवन नंबर, जो नंबर हमने दिया था वहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ ऊपर में रखा और अवोगैड्रो नंबर को नीचे। तो नंबर ऑफ मोल का एक रेडीमेड फार्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी n, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या कर देंगे, गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर, मतलब ये हो गया n इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो आप किसी मोल को जो है कोई नंबर दिया हो तो आप यहाँ से फार्मूला, इसको यहाँ से फार्मूला रख के भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये फार्मूला अब हम जहाँ भी यूज करेंगे इस फार्मूले को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए इसका नंबर अपॉन इतना। अब ये मैंने अगर वो एक लाइन में करना था, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि दे आर द मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्यों कि भाई इतने मोल में इतना नंबर या इतने नंबर में इतना मोल, तो एक में कितना, इतने में इतना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास ये है इतना तो कितना होगा। मोल कॉन्सेप्ट भी यही आपको करना है बच्चों। फाइनली मोल कॉन्सेप्ट में खास तौर से जब आपको मोल सिर्फ कैलकुलेट करना हो तो गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर। इसी तरह आप इसको देखिए, मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है या एटम है कि हम उसके नंबर दे करके वेट निकालना चाहते हो, हम उसका वेट दे करके नंबर निकालना चाहते हो, तो हम इन दोनों जो अभी फार्मूला आपके सामने डिराइव किया हमने और विथ एग्जाम्पल, उन दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हो। मान लो ऐसे कोई आ जाए कि भाई मान लो किसी दिए गए फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल, फॉर ए गिवन सब्सटेंस, किसी दिए गए सब्सटेंस के लिए अगर हम बात करें फॉर ए गिवन सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अभी हमने डिस्कस किया था। अब नंबर, ये वेट के टर्म में था जब हमें वेट टर्म दिया हो, और नंबर के टर्म में था गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम दिए गए सब्सटेंस के लिए फॉर ए गिवन सब्सटेंस हम इनको कोरिलेट भी कर सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर। यानी मैं चाहूँ
आपको ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे वेट दे के नंबर पूछ सकता हूँ, नंबर दे करके वेट पूछ सकता हूँ। जैसे इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको आसानी से नोट कर लें। देखिए मैं इस पे भी आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ और बहुत सिंपली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के कराता हूँ तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि what is the number of H2SO4 molecule present in 49 ग्राम H2SO4। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4। एक क्वेश्चन आ गया। तो भाई देखो हमारा वेट कितना दिया हमारे लिए 49 ग्राम। H2SO4 का हम यहाँ मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे या कह सकते हैं मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। वो मोलर मास ये गिवन वेट हो गया आपका, गिवन वेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गिवन वेट है ना। मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा 1 × 2 + 32 + 16:4। इसको आप पूरा कैलकुलेट करिए 98 आएगा, है ना। अब आपके पास देखिए वेट पता चल गया है और अवोगैड्रो नंबर ऑलरेडी आपको पता है। हम फार्मूले पे जाएंगे, वेट अपॉन मोलर मास गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर, हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब गिवन वेट कितना है 49, मोलर मास कितना है 98 और ये है गिवन नंबर जो हमें निकालना है। हमें यहाँ से नंबर ही तो पूछ रहा है, तो गिवन नंबर क्या, हमें ये नंबर निकालना है। तो ये हो गया हमारा अवोगैड्रो नंबर, हम जो वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं। तो n = क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये यहाँ 2 हो जाएगा 1/2, है ना, और ये इधर तो n क्या हो गया आपका 1/2 × n। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/2 × 6.022 × 10^23, यहाँ डिवाइड कर लीजिए 3.011 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो आप यहाँ से इसका आंसर आसानी से देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है कि अगर आपको वेट दे के नंबर पूछे, अगर मैं यही करता कि ये नंबर दे देता, आपसे पूछता कि क्या अमाउंट है उसका, जैसे व्हाट इज द नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल पूछा है, मैं इसी क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 3.011 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो आप इसको उल्टा चलते, जैसे अभी मैं ऐसे से गया तो फिर इसको आप उल्टे चलते कि इतने मॉलिक्यूल में इतना ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, कितना ग्राम होगा, उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे। सिंपली आप इसको यूज सीख गए होंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अगर हम लेवल बढ़ाने की कोशिश करें तो देखिए क्या पूछ सकता है आपसे, क्या इसमें और भी लेवल बढ़ा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके आपको दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और आप देखिए क्या इसमें और आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए कि ऐसा हो कि आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कॉम्पिटिटिव, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़े तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा ये बनता है कि भाई 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, मतलब 200 मिलीग्राम CO2 का दिया हुआ है, उसमें से आपको 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकाल लेना है। तो क्वेश्चन होगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। ये क्वेश्चन ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर मैं बोलूँ नीट लेवल पे या जेई लेवल पे तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और छोटा और बढ़िया, है ना। अब क्या करना है, मॉलिक्यूल निकाल रहा है, वेट दिया हुआ है। अब दोनों चीज़ें आपने सीखी है हमसे, वेट से मोल निकालना आप जानते हो, मॉलिक्यूल से वेट से आप मोल निकालना जानते हो, आप मॉलिक्यूल से मोल निकालना जानते हो। तो पहले ऐसा करो कि दोनों
दोनों से आप पहले मोल कैलकुलेट कर लो। जैसे वेट देके मैंने आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला था, वेट गिवन वेट अपॉन मोलर मास। आपको नंबर देके क्या बताया मैंने, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो आप दोनों चीजें जानते हैं। अब कह रहे हैं कि ये उसमें से निकाल लिया गया, तो ऐसा करो नंबर वाले से इसका निकाला हुआ मोल निकाल लो, जिससे हम एन डैश ले लेते हैं। सपोज करो एन डैश निकाला गया है कितना, 200 मिलीग्राम। तो 200 मिलीग्राम को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ ग्राम। और मोलर मास CO2 का अगर हम देखें तो मुझे लगता है बड़ा आसान होगा ये, 12 + 16 = 2, हाउ मच, 44, 32 + 12। तो ये बच्चों यहाँ से हम 44 डिवाइड कर देंगे, और हम जो निकाले हैं वो नंबर भी निकाले हुए, तो इसका भी निकाल लेंगे, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब इन दोनों को हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 4 4 जा 4 5 जा, तो ये 5 जा तो नहीं जाएगा, प्लस 10⁻³ है। तो लगभग अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे तो वैल्यू एग्जैक्ट याद है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 454 मोल के आसपास आ जाएगा। अगर आप 10⁻21 इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू लगभग 0.00166 के अप्रॉक्स आ जाता है। यानी दोनों से हमने मोल निकाल लिया। देखिए, हमने वेट से भी मोल निकालना ये पहले सिखाया था मैंने, फिर आपको नंबर से मोल निकालना भी सिखाया था। अब मॉलिक्यूल निकाल रहा है वेट से, तो दोनों से हमने मोल निकाल लिया, यानी इतना मोल निकालना अपने इतने मोल से। तो कितने मोल बच गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो कितना बच गया बच्चों, देखिए ए निकाला हुआ है इतने में से, तो क्या हो जाएगा 0.00454 माइनस 0.00166। अब इसको अगर आप माइनस कर लें तो आपकी वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। और मुझे लगता है 1 2 डिजिट 4 डिजिट माइनस प्लस करना तो आपको आता ही होगा। नहीं भी आता हो बच्चों तो बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 ऐसे लिख लीजिए, 00166, देखिए 14 है तो 8 आ जाएगा, 14 में 6 गया 8 हो गया, फिर 14 में 6 गया 8 हो गया, फिर यहाँ 3 से हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 0 0, तो 0.00288 मोल आपका जो है बच जाएगा। तो 0.00288 मोल आर लेफ्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले देखिए मैंने आपको वेट देके मोल निकलवाया, नंबर देके मोल निकलवाया, अब उन दोनों को जोड़ दिया। दैट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन, कि छोटा सा क्वेश्चन ये बन के आ जाएगा कि भाई ये इतना मॉलिक्यूल इतने मिलीग्राम से निकाल लिया गया, बताओ कितना मोल बचा। तो हम दोनों को पहले मोल निकाल लेंगे, जो हम निकालना जानते हैं कि वेट अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। मोल निकाला हमने, इसके मोल में से उसके मोल को माइनस कर लिया। दैट्स ऑल। दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक आग कभी कभी बनता है, जो मुझे लगता है वो भी आज ही आपको मुझे बताना चाहिए। वो क्या है, चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। इसको हम ऐसे क्वेश्चन आप कभी कभी देखे होंगे, वो जो कह सकते हैं कि भाई नंबर इसका इतना मोल है, बताइए कितना नंबर होगा, है ना। जैसे मैं आपको ऐसे डिस्कस करूं, मान लो आ जाए भाई कि ये क्वेश्चन है आपका कि 6.8 ग्राम अमोनिया है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 6.8 ग्राम अमोनिया है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बताइए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहली बात कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम आंख मूंद के पहले मोल निकाल लो। मोल क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट हमारे पास क्या है 6.8, मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो ये 3 टाइम 14 + 3 हाउ मच 17, 17 4 जा 68, तो ये आपका 0.4 मोल आ गया। अब यहाँ आप मोल कैलकुलेट करने के बाद बड़ा आसानी से देखिए क्या कर सकते हैं आप। भाई 1 मोल अगर आप अमोनिया ले लें, सपोज करें, चूंकि मैं यहाँ है मेरे पास, इसमें पूछना चाह रहा हूँ क्या, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सपोज करिए मैं पहले आपसे यही पूछा हुआ, तो उसको पहले मैं डिफाइन कर दूं एक को, फिर आपको डिटेल में इसको और बताता हूं। 1 मोल अमोनिया है ना, तो इसमें देखें ध्यान से, तो क्या इसमें 1 मोल अमोनिया में अगर
ध्यान से देखें, क्या 3 मोल हाइड्रोजन एटम है? बिल्कुल है भाई। 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 मोल में 3 मोल कैसे आ रहा है? या आप ऐसे समझो यार कि अगर एक इंसान है तो उसमें 2 हाथ है ना, 32 दांत है, तो ये संख्या नहीं है, उस संख्या में नंबर है, मतलब इसके 1 मोल में इसका 3 मोल है। हाइड्रोजन के एटम का 3 मोल है ना, 3 मोल, ये बात समझिएगा, इसमें 3 मोल अमोनिया नहीं है, 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन का एटम है। और इसी तरह 1 मोल नाइट्रोजन का एटम है। हालांकि मैं उस पर अभी नहीं जाना है, मैं 1 मोल जो क्वेश्चन पूछे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि 1 मोल अमोनिया इक्वल टू 3 मोल हाइड्रोजन एटम। ओके, तो भाई कितने मोल हमारे आए हैं 6.8 ग्राम में? 0.4 मोल। तो 0.4 मोल अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे भाई? 1 में 3, तो 0.4 में कितना बच्चों? 3 इंटू 0.4 यानी 1.2 मोल। अब बात हो रही फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मोल तो हमने निकाल लिया यहाँ पे कि भाई 1.2 मोल आ गया, क्योंकि 1 मोल में आप पहले मैंने डिस्कस किया कि वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, उसमें 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है बच्चों। तो 1.2 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे? 1 मोल में एवोगैड्रो, तो 1.2 मोल में कितने? हम उसको यहाँ से देख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू अवोगैड्रो नंबर। यानी हम यहाँ पे इसको जो है आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, अगर आपको नंबर जैसा दिया रहेगा। अगर इसी टर्म में है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं अवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रख के आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन आप इतना करेंगे 1 2 3, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, तो इसको स्मार्ट तरीके से भी कैसे किया जा सकता है मैं आपको वो भी डिस्कस करता हूँ। आप देखिए बहुत आसानी से इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें से, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने डिस्कस किया, और कुछ भी इसमें से पूछे तो आप कैसे डिस्कस करोगे, कैसे उसको कर पाओगे? तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा मास्टर की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 1 मोल अमोनिया है, बहुत अच्छे से देखिए बच्चे इसको, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम है इसमें, है 3 मोल हाइड्रोजन एटम है ना, और दोनों को जोड़ दें अगर हम तो 4 मोल क्या है इसमें? टोटल एटम है। और अगर मैं इसमें देखूं बच्चों तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1, तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए? और 3 नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए किसके? हाइड्रोजन के। तो 3 हाइड्रोजन के और 7 इसके, टोटल कितने? 10, यानी 7 + 3 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। यू नो वेल एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने? 10 मोल प्रोटॉन्स, 10 मोल प्रोटॉन्स। अगर हम न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो आप पहले से जानते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन नाइट्रोजन? 14 - 7 7, 1 - 1 या 0। तो एक हाइड्रोजन में 0 तो 3 में 0 ही रहेगा। और यहाँ नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 14 - 7 7 न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम 1 मोल अमोनिया में न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो 7 मोल आएगा यहाँ पे, 7 मोल न्यूट्रॉन्स। हम इसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर देखिए नाइट्रोजन की अगर बैलेंस सेल की बात करें, बैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हैं? 2 5। इसके बैलेंस सेल में 5, इसके बैलेंस सेल में क्या होगा? 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 इसके और 3 इसके, तो 8 मोल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वो 8 मोल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। 8 मोल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल है, टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हम 8 ही लेंगे। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, नहीं कभी कभी ये भी बहुत आसानी से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब ये सारी बातें हम 1 मोल में कर रहे हैं।
इसको समझा रहे बच्चों, लेकिन इसको हम आपको सिंगल लाइन फार्मूला में एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पहले समझ रहे हैं इसलिए डिटेल में। तो 1 मोल में, अब भाई अगर 1 मोल में 1 मोल है, अगर मैं नंबर का डिस्कस करूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, यहाँ पे 3 इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, यहाँ पे 4 इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, इस केस में हम 10 इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, है ना। यहाँ भी हम प्रोटॉन केस में भी 10 इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, और यहाँ हम 7 इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, और यहाँ पे हम करेंगे 8 इंटू अवोगाड्रो। ये सारी बातें 1 मोल में हो रही हैं। अब सपोज करें आप कि यहाँ पे मोल चेंज मैं कर दूं, यहाँ 2 कर दूं तो सारी चीज़ें 2 मोल के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगी, 3 मोल कर दूं तो 3 मोल के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें चेंज होंगी, हाफ कर दूं तो ये सारी वैल्यूज हाफ मोल के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो जो मोल आएगा उसके रिस्पेक्ट में इसको हम जो है यहाँ चेंज कर लेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक टर्म दे रहा हूँ, अब यहाँ आप एक्स लिख लेना। एक्स क्या है, नाइट्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 3, टोटल एटम के लिए 4, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए 10, टोटल प्रोटॉन के लिए 10, न्यूट्रॉन के लिए 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 8। तो यक्स ये जिस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पूछेगा वो एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ठीक है। बाकी जो मोल है उसको हम एन से रिप्रेजेंट, भाई ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में, अब कितना मोल होगा, अब हम मान लें एन मोल में अगर हम सारी बातें चेक करें तो हम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फार्मूला डिराइव कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल का। वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, किसी का भी पूछें, चाहे नंबर ऑफ एटम बोलें, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलें, जो भी बोले बच्चों, यहाँ से पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम इसको हम सिर्फ पार्टिकल लिख रहे हैं, पार्टिकल। तो हम यहाँ कर लेंगे x इंटू एन इंटू अवोगाड्रो नंबर, x इंटू एन इंटू अवोगाड्रो नंबर। x क्या है, ये सारी वैल्यूज है, n क्या है जो मोल हम निकालेंगे, और अवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं 6.022 इंटू 10^23। अब जैसे मान लीजिए आपको 6.8 ग्राम में मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा था, तो हम यहाँ मास्टर तरीके से कैसे उसको निकल लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को हम n से दिखा देते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा n इक्वल टू x इंटू एन इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब हमारे पास मास्टर तरीका है कि भाई 6 मास्टर तरीका मतलब फार्मूला है, अब उससे हम डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे। हमने पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के लिए देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, ओके। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 3, जो क्वेश्चन था हमारा फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3। मोल हम यहाँ पे 6.8 ग्राम का पहले मोल निकाल लेंगे, हमने क्या बताया था, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 6.8 बाई क्या है यहाँ पे 17, 14 3 17, ये बेटा 17 4 जा 68, तो ये आ गया हमारा 0.4 मोल। तो n की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 0.4 और ये अवोगाड्रो। तो देखो फाइनली हमारा एक लाइन में तुरंत आंसर आ गया। तो अब आपको कुछ भी इसमें पूछे, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल हमने हाइड्रोजन के लिए कहा, मैं बोलो यार नहीं ऐसा करो, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मेरा क्वेश्चन हो, सपोज करो नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन में 6.8 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे हमारे क्या करेंगे, ओके आप x देखेंगे, x क्या है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए 8 है, मोल आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे x की जगह 8 है ना, मोल की जगह 0.4 है 0.4 और देन अवोगाड्रो नंबर आप यहाँ से कैलकुलेट करिए 3.2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करना आप सीख गए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सीखे होंगे, ना भी सीखो तो इसको 1-2 बार जरूर इस लेक्चर को सुनिएगा, जरूर आप इसको सीख जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें कुछ है नहीं। पहले आपने देखा मोल कैसे निकलेगा, वेट देके मोल कैसे निकलेगा, नंबर देके मोल कैसे निकलेगा, फिर नंबर निकालेंगे ग्राम से तो फिर मोल कितना बचेगा ये आपने सीखा। ये एक नेक्स्ट जो अगला पार्ट आपने सीखा कि कोई ग्राम वेट दे देगा, बोलेगा कि आप इसमें कितने पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। तो 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन एंड स्टाइक्योमेट्री। एक्चुअली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन ही स्टाइक्योमेट्री होती है, इसलिए मैं दोनों टर्म एक साथ बोल रहा हूं कि अगला क्वेश्चन मैं जो आपको सिखाने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट में वो होगा
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। और कुछ क्वेश्चन इस पे मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको जब भी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उस मिसलेनियस क्वेश्चन को कराते हुए फिर मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइकियोमेट्री बनाऊंगा। थैंक यू।